मैं उस समय 18 साल का था और गर्मियों की शुरुआत थी, इसलिए मैं स्कूल से छुट्टी पर था और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मेरा ज्यादातर समय घर के अंदर वीडियो गेम खेलने, यूट्यूब या टीवी देखने या बस आराम करने में बीतता था। जब यह हुआ, मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और मुझे घर पर छोड़ गए थे। यह एक सामान्य बात थी और कभी कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी मैं दोस्तों को आमंत्रित करता था या कुछ भी करता था, लेकिन इस रात मैं बस अपने आप में समय का आनंद ले रहा था। मैं नेटफ्लिक्स पर अपने पसंदीदा शो में से एक का पुनः प्रसारण देख रहा था और साथ ही अपने फोन को स्क्रॉल भी कर रहा था। देर हो चुकी थी। मुझे सही समय नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 11 या 12 बजे होंगे। जब सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने टीवी रोक दिया और यह देखने के लिए चला गया कि कौन है। यह लगभग मेरे दिमाग में भी दर्ज नहीं हुआ कि इतनी देर हो चुकी है, लेकिन शुक्र है कि यह हो गया। इससे पहले कि मैं लापरवाही से दरवाजा खोल देता, मैंने झांक कर देखा और 2 पुरुषों को देखा। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और बस मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैं वहां खड़ा रहा और एक पल के लिए सोचा कि उन्हें यह बताऊं कि मैं घर पर हूं या नहीं, कि वे क्या चाहते हैं। मैं चुप रहा और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्होंने पुकारा, हेलो, हम यहां श्रीमान और श्रीमती इयान से बात करना चाहते हैं। वे मेरे माता पिता का जिक्र कर रहे थे, हालांकि मैंने गोपनीयता के लिए नाम बदल दिया। मैं उलझन में था। मैं अभी भी चुप रहा, यह जानते हुए कि किसी भी तरह की मुलाकात के लिए बहुत देर हो चुकी थी, भले ही वह महत्वपूर्ण थी। 1 मिनट बाद पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से कुछ कहा और फिर पोर्च से चले गए। बाहरी लाइटें बंद थीं, इसलिए मैं नहीं देख सका कि वे कहां गए, लेकिन मैंने कभी कोई हेडलाइट या कार दिखाई नहीं दी, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे यहां तक पैदल आए थे, जो केवल चीजों को और अजीब बना देगा। मैं वापस टीवी पर गया, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया ताकि मैं सुन सकूं कि क्या वे वापस आए हैं। इसमें केवल कुछ मिनट लगे, जब तक मैंने घर के बाहर पिछले दरवाजे की ओर वे बात करने लगे और फिर दरवाजे से छेड़छाड़ करने लगे। मैंने इसे अपना फोन लेने और गैराज के अंदर छिपने का मौका समझा। मैंने पुलिस को फोन करके संभावित सेंधमारी के बारे में बताया और 1 मिनट से भी कम समय के बाद घर में जोरदार पॉप ध्वनि हुई और पिछला दरवाजा खुल गया। उनके कदम घर से होकर सीधे सीढ़ियों की ओर गए जो बेडरूम में जा रहे थे। एक दरवाजा खुला, वे अंदर आए और फिर उसे अपने पीछे बंद कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई और आवाज नहीं आई। मैंने पुलिस के घर तक पहुंचने से पहले 10 मिनट तक भयावह और धीमी आवाज में चुपचाप इंतजार किया, जब तक कि पुलिस घर तक नहीं पहुंच गई। जब वे पहुंचे तो ऊपर कुछ तेज कदमों की आवाज आई। फिर 2 आदमी बहस करने लगे। कुछ अधिकारी पिछले दरवाजे से अंदर आए और ऊपर की ओर भागे, जबकि एक अन्य गैराज में आया और मुझे बाहर आने में मदद की। पुरुषों ने बाकी का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि वे वहां क्यों थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वे ऊपर उनका इंतजार कर रहे थे, जब तक वे अपनी यात्रा से वापस नहीं आ जाते। मैं सोचता हूं कि क्या मुझे खुद को दिखाना चाहिए था या नहीं, और क्या इससे तोड़फोड़ रुक जाती, लेकिन उनके व्यवहार से मुझे लगता है कि वे फिर भी अंदर घुस जाते और मेरे साथ जो भी जरूरी होता करते।